दोस्तों, गुजरात में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी कैसे बनी और किसकी वजह से बनी, उस पर क्या कभी आपने ध्यान दिया? जो आज गुजरात में बीजेपी 150 सीटों का जो आंकड़ा पार करती हुई नजर आई, वो सीट कैसे लाया बीजेपी ने? आज भी बीजेपी ने दंगे को सहारा बनाकर जीत हासिल किया। आज भी बिल्किस की ही वजह से बीजेपी जीती। आज भी बिल्किस के कंधे की वजह से बीजेपी को ये जीत हासिल हुई। पूछिए कैसे? तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे बिल्किस की वजह से बीजेपी ने गुजरात में जीत हासिल किया। दोस्तों, 2002 में एक बार नरेंद्र मोदी के समय में दंगे करने की कोशिश नहीं बल्कि दंगा हुआ था। तो ऐसा सबक सिखाया कि 2002 के बाद 2022 आ गया। कोई गर्दन नहीं उठाता है गुजरात में। दंगा करने वाले गुजरात के बाहर चले गए। ये बयान याद है ना किसका है? ये बयान है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का। 25 नवंबर 2022 को गुजरात में एक चुनावी रैली में उन्होंने ये बातें कही थी। चुनावी सभा में खुल्लम खुल्ला 2002 दंगे का जिक्र किया था। अमित शाह के इस बयान के अलावा भी बीजेपी ने गुजरात चुनाव के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जिसे 2002 दंगा एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। कैसा फैक्टर साबित हुआ और कैसे बिल्किस का कंधा लेकर जो है बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आई। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव से पहले बिल्किस बानो रेप केस के दोषियों को राज्य सरकार ने रिहा करा था। केंद्र सरकार की तरफ से मुहर लगा था, गृह मंत्रालय ने मुहर लगाया था कि ये संस्कारी हैं, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। इनके अच्छे आचरण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से जो है इनको रिहा कर दिया गया था। वो दिन याद होगा आपको कि किस दिन बिल्किस के 11 आरोपियों को छोड़ा गया था। 15 अगस्त। जी हाँ, 15 अगस्त के रोज बिल्किस बानो के गुनहगारों को, उनके आरोपियों को रिहा किया था, जब प्रधानमंत्री लाल किले से लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे महिला सम्मान पर। 3 नवंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। राज्य सरकार ने इससे 78 दिन पहले 15 अगस्त को उम्र कैद के बजाय 15 साल पूरा होने के आधार पर बिल्किस बानो रेप और मर्डर केस के 11 दोषियों को जेल से छोड़ दिया। दोषियों को छोड़ने को लेकर गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी कि राजकुमार ने जो वजह बताई वो ये थी। उनकी वजह ये थी कि 11 दोषियों ने कुल 14 साल की सजा काटी। नियम के अनुसार उम्र कैद का मतलब होता है कम से कम 14 साल की सजा। इसके बाद दोषी सजा माफी के लिए अपील कर सकता है। इसके बाद इस पर फैसला करना राज्य सरकार का काम होता है, जिसे राज्य सरकार ने अपना पूरी निष्ठा से काम करते हुए इन 11 आरोपियों को छोड़ दिया। इसके बाद एलिजिबल कैदियों को जेल सलाहकार समिति के साथ ही जिले की लीगल अथॉरिटी की सलाह पर माफी दी जाती है, जहां पर इनको माफी भी मिल गई। जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया उनमें उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार शामिल होता है। और इस मामले में दोषियों को इन सभी पैरामीटर्स पर विचार के बाद इसलिए भी एलिजिबल माना गया क्योंकि वो अपनी उम्र कैद का 14 साल पूरा कर चुके थे। इन दोषियों को छोड़े जाने के बाद भले ही बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इसका जिक्र मंच से ना किया हो, लेकिन सरकार के इस फैसले ने वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया था वो ये था कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप मुक्त कर देंगे। आप बिल्किस की 3 साल की बेटी एहसान के हत्यारों को जेल से छोड़ देंगे। ये आपने सबक सिखाया है। बिल्किस बानो रेप और मर्डर केस के दोषियों को छोड़ने का फैसला करने वाली कमेटी के सदस्य रहे सीके राउजली को भाजपा ने एक बार फिर से इस बार गोधड़ा से टिकट दे दिया। इसका असर सिर्फ गोधरा नहीं बल्कि पूरे गुजरात में देखने को मिला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राउजी को टिकट देने के मामले में भाजपा के फैसले ने एक तरह से जमीन पर चुपचाप वोटों का हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण कर दिया। परिणाम यह हुआ कि मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद इस सीट से राहुल जी 35,000 से ज्यादा वोटों से जीत जाते हैं। पंचमहल जिले में गोधरा समेत कुल 5 विधानसभा सीट है। 2017 में 5 में से 4 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीता था। इस बार राहुल जी को कैंडिडेट बनाने का फायदा यह हुआ कि बीजेपी जिले की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई। गोधरा विधानसभा में करीब 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख वोटर्स हैं।
इनमें से मुस्लिमों की आबादी 65,000 है और 2022 के बाद 2007 और 2012 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर राहुल जी हिंदू और मुस्लिम दोनों का वोट लेकर चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार बिल्किस बानो केस के दोषियों को जेल से बाहर आने के बाद जब वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो इसका सीधा फायदा भाजपा को ही मिला। यही वजह है कि राहुल जी रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीत गई। 28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया में भड़के दंगे में कुल 69 मुस्लिम मारे गए थे। इस मामले में 61 आरोपियों में से 32 को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जबकि 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में एक दोषी का नाम मनोज कुकरानी है। इस बार भाजपा ने मनोज कुकरानी की 29 साल की बेटी पायल कुकरानी को नरोदा पाटिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली पायल कुकरानी को कैंडिडेट बनाने के लिए भाजपा ने यहां से अपने मौजूदा विधायक बलराम थवानी का टिकट तक काट दिया। थवानी ने पिछली बार 60,000 से ज्यादा मतों के अंतर से यहां चुनाव जीता था। इसके बावजूद यहां से थवानी का टिकट काटकर पायल को उम्मीदवार बनाने के पीछे बीजेपी का मकसद पूरे राज्य में वोटों का ध्रुवीकरण करना था। थवानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ मुस्लिम ना तो भाजपा के लिए प्रचार करते हैं और ना ही वोट करते हैं। मैं पायल के लिए चुनाव प्रचार करूंगा ताकि पायल 80-90 हजार वोटों से चुनाव जीते। थवानी का दावा सही साबित हुआ और अब पायल करीब 83,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल भी हो गई। दरअसल इस सीट पर करीब 3 लाख मतदाता हैं, जिसमें 50,000 के करीब मुस्लिम मतदाता। यहाँ सिंधी वोट ज्यादा होने की वजह से 1995 के बाद से भाजपा लगातार सिंधियों को ही कैंडिडेट बना रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद एलिस ब्रिज सीट से बीजेपी ने पूर्व मेयर पोपटलाल शाह को कैंडिडेट बनाया था और तो और भाजपा ने ऐसा करने के लिए इस सीट से 2 बार के सिटिंग एमएलए का भी टिकट काट दिया। दरअसल पोपटलाल शाह का नाम हिरेन पांड्या मर्डर केस के सामने आया था और 26 मार्च 2003 को अहमदाबाद में पांड्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, संदिग्ध हत्या। बाद में सीबीआई ने जांच के बाद कहा था कि 2002 गुजरात दंगे का बदला लेने के लिए पांड्या की हत्या कर दी गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अहमदाबाद एलिस ब्रिज सीट से चुनाव लड़ने वाले पांड्या 2002 में पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधी थे, इसलिए उनकी हत्या हुई। गोधरा कांड के बाद जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कार सेवकों की लाश को ट्रक से अहमदाबाद में घुमाने की बात हुई तो सबसे पहले इसका विरोध करने वाले हिरेन पांड्या ही थे। हिरेन पांड्या के मर्डर केस कंट्रोवर्सी में पोपटलाल शाह का भी नाम आया। ऐसे में अहमदाबाद से पोपटलाल को कैंडिडेट बनाकर बीजेपी ने जिले के 21 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक यहां से सफलता भी मिली है। इसकी वजह यह है कि अहमदाबाद ने सिटी 21 में से 19 सीट पर भाजपा को जीत हासिल हुआ। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से गुजरात दंगे को यहां पर फैक्टर बनाकर बीजेपी ने पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की जो राजनीति की और उसी राजनीति का नतीजा है कि आज गुजरात में जनता ने इस तरीके से जो है मत यहां पर देते हुए नजर आई और बीजेपी को सीधे तौर पर चुनावी जीत हासिल हुआ। और सबसे बड़ी बात कि उन अपराधियों को जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिनको कई मर्डर केस में उनका नाम है, आरोपी है वो, उनको टिकट देना और साथ में बिल्किस बानो के जो लोगों की रिहाई पर जिस तरीके से संस्कारी और पंडित पोंगा पंडित की बात कर रहे थे, उनको टिकट देना, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर देते हैं कि जहां पर एक तरफ बिल्किस न्याय के लिए दर दर भीख मांग रही है, दर दर भटक रही है, सुप्रीम कोर्ट का बार बार चक्कर लगा रही है, वो बीजेपी बिल्किस बानो के आरोपियों के सहारे गुजरात में चुनाव जीतती हुई पूरी तरीके से नजर आई। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।